So, sir, we covered many things about the H-1B visa process and the fraud which we are going on. We can see that. So, अगला क्वेश्चन मेरा ये आता है कि अब तो जिन लोगों को मल्टीपल पोजीशन, मल्टीपल कंपनी के थ्रू या बहुत सारी कंपनियों ने एक ही कैंडिडेट के बहुत सारे सोर्सेज से अप्लाई कर दिया है, तो फ्रॉड की कैटेगरी में तो वो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। अब प्रॉब्लम दोनों के लिए एज ए एम्प्लॉयर, उनकी जो प्रॉब्लम होगी वो तो होगी, प्लस एज ए एम्प्लॉय उनको भी एक प्रॉब्लम है कि इसके बाद वो बैन हो जाएंगे और कभी H-1 वीजा के लिए या किसी भी और प्रोसेस के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में दोनों डरे हुए हैं। सो व्हाट दे कैन डू नाउ? फ्रॉड तो हो चुका है, सो आफ्टर मार्च 2023 उनके पास क्या ऑप्शन बचते हैं? इस सिचुएशन में वो क्या करने वाले, क्या करना चाहिए? क्या आपका टेक है? नहीं प्रिंस, ये जो सवाल आपने पूछा है ये बहुत ही स्ट्रांगली बर्निंग क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादा परेशान करने का सवाल ये है कि इसका कुछ प्रेसिडेंस बहुत ज्यादा लोगों को नोन नहीं है। हिस्ट्री में ऐसा कभी कुछ हुआ है, क्योंकि ये सिस्टम भी नया था। इस तरह का डेटा और इतने ज्यादा लोगों को अप्लाई करने एटलीस्ट पिछले 25 साल में मैंने तो नहीं सुना है कभी। तो यदि पहले इस हिसाब से देखें कि जो एम्प्लॉयर्स अपने हर एप्लीकेंट के मल्टीपल एप्लीकेशंस को उन्होंने किया है थ्रू देयर नोन कंपनीज, ठीक है, करते समय मोर और लेस, अगेन मैं इस पहले ये डिस्क्लेमर बोलूंगा कि ये ना हम लीगल एक्सपर्ट्स हैं, ना हम ये लीगल एडवाइस दे रहे हैं। जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, जो हम बाकी लोगों से सुन रहे हैं फर्स्ट हैंड लॉयर्स के थ्रू या एप्लीकेंट्स और एम्प्लॉयर्स के थ्रू, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे बस हम बातचीत कर रहे हैं इस पे। इट्स मोर ऑफ अ टॉक अराउंड दैट टॉपिक। तो जो खासकर एम्प्लॉयर्स हैं इस साल जिन्होंने ऐसे अप्लाई किया है, मैं ये बोलूंगा कि ये करते समय उनको भी कहीं ना कहीं मालूम था कि ये सही तो नहीं है, ठीक है। अब गलत की डेफिनेशन तो अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिकली यही होती है कि जब तक पकड़े नहीं गए तब तक आप चोर नहीं हो, आप दोषी नहीं हो, ठीक है। अब तो ये है कि वो ऑप्शन भी नहीं रहा, USCIS ने पकड़ लिया है, पकड़ ही नहीं लिया, उसका पोस्टर भी निकाल दिया है। उन्होंने सारे एम्प्लॉयर्स को ही, जहां तक मुझे मालूम है, आई नो फ्यू एम्प्लॉयर्स जिनको ऑलरेडी USCIS के थ्रू 1-to-1 ईमेल आया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि इस साल ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने जेनरिक ईमेल ही किया है, ईमेल 1-to-1 है बट विथ जेनरिक कंटेंट कि पिछले 4 साल में कैसे कैसे कितने रजिस्ट्रेशंस हुए, कितने मल्टीपल एप्लीकेशंस के थ्रू थे और कितने उन्होंने फाइनली सेलेक्ट किए H-1 के लिए। ये कम्युनिकेशन ही अपने आप में एक बहुत ही डायरेक्ट इंडिकेशन है कि USCIS ने इस चीज की कॉग्निजेंस ली है, इसको अपने ध्यान में रखा है। तो जब उसके अटेंशन में आ गया है USCIS के और उसने उसको पब्लिकली भी अनाउंस कर दिया है, तो मेरे ख्याल से ये कंपल्सन हर पार्टी के लिए हो जाता है कि उस पर आगे क्या करना है ये सोचने के लिए आपके पास येस और नो का चॉइस नहीं है, आपको सोचना ही पड़ेगा क्या। USCIS को भी एक्शन लेने के अलावा कोई उपाय नहीं बताया, क्योंकि आपने बता दिया है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो ये ऑब्वियस है इन पब्लिक फोरम ऑल्सो कि भाई ऐसा गलत हुआ है तो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। ये एक्शन में कितना टाइम लगेगा दैट इज अनदर डिस्कशन, बट एज अ एम्प्लॉयर कोई इसमें इस सिचुएशन में होगा तो आई डोंट थिंक वो हमारे टॉक शो का वेट कर रहा होगा। रादर वो एम्प्लॉयर कोई होगा तो मैं ये सोच सकता हूँ कि वो क्या सोच रहा होगा कि गलती तो हुई है, अब इस गलती को सुधारने का कोई उपाय है नहीं, क्योंकि जो विंडो होता है 1 मार्च और 20 मार्च के, उसी बेसिस में ही आप कोई गलती सुधार सकते हो। यदि आपने मल्टीपल किया है तो उसको आप वापस ले सकते हैं। अब एप्लीकेशन वापस लेने का सारा विंडो क्लोज हो गया 20 मार्च के बाद, अब तो रिजल्ट आउट हो गए। तो अब तो आपकी हिस्ट्री ऑलरेडी उसका फुटप्रिंट बन गया, ठीक है। तो जो मैं सुन रहा हूँ, अगेन ये स्पेकुलेशन है, कुछ कंपनीज तो यहाँ तक चली गई हैं कि उन्होंने अपने आप को बंद भी कर दिया। कितना सच कितना सही हम इसकी वैलिडिटी बिल्कुल क्लेम नहीं करते। हमने कुछ लॉयर्स के थ्रू ऐसा भी सुना है कि काफी कंपनीज बंद होना भी, कुछ बंद होना कंसीडर भी कर रही हैं, कुछ लोग बंद हो भी चुके हैं जो बहुत क्लियर हैं कि वो इसके अलावा और कोई काम नहीं करते। तो कोई भी उनकी स्क्रूटनी करेगा तो ये पता चल जाएगा कि वो किस तरह के बिजनेस में। जैसे कोई कंपनी
IT सर्विसेज कर रहा है, बहुत सारे और काम कर रहा है, उसके अलावा ये काम कर रहा है, तो चलो होता है कि ठीक है, कोई 1 मिलियन 2 मिलियन का बिजनेस कर रहा है तो चलो ये भी थोड़ा बहुत काम इसका भी कर लिया, 10-20 रिसोर्सेज का। बट जो सिर्फ यही इंटेंशन से ही कंपनी खोला गया है, और ऐसी 4-5 कंपनीज लगभग 1 साल 2 साल के आसपास में खुली हैं और यही कर ही रही हैं, खासकर मार्च 2020 में ये नया रूल इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन आने के बाद, तब तो ये इंटेंट बहुत क्लियर हो जाता है। तो ऐसी कंपनीज का तो यदि मैं सोचूंगा कि यदि अनफॉर्चुनेटली मैं वन ऑफ दोस कंपनीज होता, पहले तो करता नहीं मैं, तो यदि होता तो मेरे पास कंपनी बंद करने के अलावा कोई उपाय नहीं था। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि फिर जिन्होंने जो एप्लीकेंट्स थे ऐसी कंपनी, उनका क्या है? जब कंपनी ही नहीं है तो फिर एप्लीकेंट्स का क्या है? दे डोंट काउंट। तो वो कंपनी भी जाएगी, वो भी जाएगा। दूसरा तरीका है कि चलो थोड़े से ठीक बन के हम रुक लिए कि भाई ठीक है, पता नहीं ये ऐसा हो रहा है, पता नहीं आगे एक्शन हो नहीं हो, जहां तक हो सके इसको चले चलाओ, देखते हैं आगे क्या होता है। तो कुछ कंपनी शायद ऐसा करें, बट इसमें यह है कि कोई भी एम्प्लॉयर जिसने किसी भी साल मतलब मार्च 2020 के बाद अभी तक कभी भी ऐसा किया है, चूंकि अब ये इशू इतना हाईलाइट हो गया है यूएससीआईएस के थ्रू और पब्लिक डोमेन में, आई थिंक हर साल की स्क्रूटनी एम्प्लॉयर्स की होगी और उसको करने में ज्यादा टाइम लगे, किस प्रायोरिटी से होगा, ये साल वाला पहले होगा, उसके बाद पिछले साल होगा, पिछले साल होगा, तो ये होते होते शायद 2 साल 4 साल गुजर जाए और इस बीच में एम्प्लॉयर्स पकड़े ना जाए तो वो सोचे कि अब हम नहीं पकड़ाएंगे। बट जितना हम सबको मालूम है यूएस में जिस तरह से रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है, बहुत मुश्किल है ये सोच पाना कि कोई बचेगा। ठीक है, बाकी चॉइस इज अप टू एम्प्लॉयर्स व्हाट दे डू। ठीक है, तो एम्प्लॉयर्स पर्सपेक्टिव से मैं तो यही बोलूंगा कि कुछ शायद ऑलरेडी एक्शन ले चुके हैं, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजिंग और दे आर क्लोज्ड, और क्लोज एक होगा तो जितनी भी सिस्टर कंपनी होंगे सभी के सभी, और कंपनी खोलना बंद करना इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यूएसए, क्योंकि ईज ऑफ बिजनेस इतना आराम, $400-500 $1000 खर्चा करके आप आराम से कंपनी खोल सकते हैं। So I don't think people will shy away from closing the companies, ताकि उस पर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से शॉर्ट आंसर यही होगा कि दिस इज हाउ एम्प्लॉयर्स विल माइट बी थिंकिंग। अगेन ये स्पेकुलेटिव है एंड इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस, और ये कोई लीगल ओपिनियन नहीं है, बट जो जितना हमने सुना है, समझा है, जितना मैं जानता हूँ H1 वीजा के अराउंड की दुनिया को, दिस इज हाउ एम्प्लॉयर्स माइट बी थिंकिंग।